जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को ये साई सच्चरित्र जी स्पेशल एपिसोड का एक और बहुत सुंदर अनुभव है। आपको पता है साई सच्चरित्र जी उसी के पास पहुंच पाती है और उसी वक्त पहुंच पाती है जब बाबा की इच्छा होती है कि वो अब पहुंचे, या साई सच्चरित्र जी वही सुन सकता है, वही पढ़ सकता है। यहाँ तक कि इस शब्द का श्रवण भी श्री साई सच्चरित्र जी वही सुन सकता है जिसे ना बाबा चाहेंगे सुनवाना, जिसे बाबा चाहेंगे पढ़वाना, जिसे बाबा चाहेंगे कि वो अपनी आंखों से देखे। ये ग्रंथ नहीं, ये साक्षात बाबा है। बाबा एक ऐसे रूप में है जहाँ वो कुछ शब्दों से हमसे बातें कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कभी हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कभी हमें कुछ इशारे दे रहे हैं। ये स्वयं साई है। ऐसा कई भक्तों ने अनुभव किया है कि साई सच्चरित्र जी को पढ़ते वक्त उन्हें बाबा के कई सारी अनुभूतियों को प्राप्त करने का मौका मिला है, बाबा के दर्शन का मौका मिला है। पर ये जो साई डिवोटी हैं, इनकी मौसी साई बाबा पर बहुत विश्वास करती थी और ये मान लीजिए कि वो कई सालों से बाबा की पूजा करती थी। ये छोटे से बचपन से जब उनके घर जाया करती थी ना, तो इन्हें बहुत आनंद आता था, क्योंकि हर गुरुवार उनके घर पर ना कुछ भक्त आते थे और सब मिलकर बाबा की पूजा और आरती किया करते थे और थोड़ी देर साईं बाबा की बातों पर चर्चा होती थी, यानी सब एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया करते थे। एक सत्संग जैसा हो जाता था और सबसे मिलना भी हो जाता था। और जब कारण बाबा होना मिलने का, तो वो बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन होता था। और उस दिन उनके मौसी के घर पर ये तय था कि पूड़ी और आलू की सब्जी बनती थी और कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता था। ये तय था, ये डिशेस फिक्स थे और हर थर्सडे के फिक्स थे। मतलब थर्सडे को ये भोग लगना है और लगना है तो लगना है। और उसके पीछे की लीला कुछ ऐसी थी ना कि इनकी मौसी पहले, बहुत साल पहले, बहुत सालों पहले, जब ये लोग का जन्म शायद होने वाला होगा या ऐसा कुछ, तो तब से जब इनकी मौसी ये करते आ रही थी, सोचो कितने पहले से ये कर रही थी इनकी मौसी। तो ना क्या हुआ कि इनकी मौसी पहले अलग अलग व्यंजन बनाया करती थी हर गुरुवार। थोड़ा परेशान भी हो जाया करती थी बदल बदल कर बनाने में, और उनके घर भक्त आया करते थे और ये सारी प्रक्रिया होती रहती थी। उनकी मौसी बचपन से ही बाबा को मानती थी। इनके घर पर परिवार में आध्यात्मिक माहौल था नाना नानी के टाइम से, और इनकी मौसी का विशेष झुकाव थोड़ा बाबा के प्रति था। तो सब जैसे शिव जी की पूजा कर रहे, हनुमान जी की, ये साईं बाबा की करती थी इनकी मौसी। तो घर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ से। तो मतलब इनके घर पे शुरू से होता आया था। तो क्या होता था ना कि ये जब हर हफ्ते अलग अलग व्यंजन पकाया करती थी ना, तो एक बार बाबा ही उन्हें मतलब ये आदेश दिए थे कि तुम आलू और पूड़ी बनाओगी और खीर या हलवा, कुछ भी एक मीठा बनाओगी। और बाबा ने ना मतलब विशेष आलू की सब्ज़ी के लिए कहा था कि गुरुवार को तुम आलू की सब्ज़ी ही बनाओगी। और बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि वो सब्ज़ी ना हर हफ्ते बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस बार थोड़ी फीकी है या इस बार अच्छी नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर हफ्ते बहुत अच्छी बनेगी। मतलब ये ना बाबा ने इनकी मासी को के हाथ पर आशीर्वाद दिया था और एक तरह से आदेश दिया था कि आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो हर गुरुवार ना कई सालों से आलू की सब्ज़ी बनती आ रही थी। तो ये अपनी मौसी के घर बचपन से लेकर अब तक जब भी जाती थी ना, तो गुरुवार की आलू की सब्ज़ी, और वाकई में ये कहती हैं कि उसका स्वाद ना बहुत अलग रहता है। मतलब इतना डिवाइन, इतना टेस्टी। और ऐसा कभी फील नहीं होता है कि यार पिछले बार वाली अच्छी बनी थी या इस बार वाली। सबका स्वाद अलग होता है और उसे खाकर जो तृप्ति मिलती है, जबकि पूड़ी भी ऑयली होता है और आलू जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बहुत लोग नहीं खाना चाहते हैं उसे हेल्थ वाइज, मगर उस दिन वहाँ सब खाते हैं। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी की तबीयत खराब हुई हो या कुछ भी। और इनकी मासी समय समय पर कई सारी लीलाएं सुनाया करती थी कि कैसे बाबा ने किसी की को जॉब दिलाई, किसी का कुछ हुआ, कुछ अचंभित कर देने वाली लीलाएं, और ये सारी चीज़ें होती रहती थी। ठीक है। अब जब ये इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो ये सिंपल ही ग्रेजुएशन इन्होंने किया था। मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं किया था। तो इनके कॉलेज में आया प्लेसमेंट का टाइम और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा।
प्लेसमेंट हो भी पाएगी कि नहीं, ये श्योर नहीं थी अपने उसको लेकर। तो ये वो समय था ना जब इनका ध्यान जो था वो भगवान की ओर गया। लेकिन अब कौन से भगवान, आज हनुमान जी का करती, अगले दिन शिव जी की पूजा करती, और उसके अगले दिन पुनः निराश होकर बैठ जाती कि पता नहीं ये लोग सुनते भी हैं या नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब ये भगवान में सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि कौन से वाले भगवान जी की पूजा करनी है। और आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि कभी मन इधर जाता होगा, कभी उधर। पर ना आप एक टाइम पे ये रियलाइज़ करोगे कि बाबा की कृपा से ना बाबा आपको हर लीला, हर रूप से अवगत ज़रूर कराएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका विशेष एक रूप से प्रेम ज़्यादा होगा, क्योंकि बाबा को अपने हर रूप से अवगत कराना होता है। लेकिन हाँ, बाबा से जो जुड़ाव होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी मतलब उसको शेक अवे नहीं किया, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इनका वही हो रहा था, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये ना उन्हीं दिनों की बात है जब इनका बर्थडे आता है। तो इनकी मासी लोग इन्हें बहुत प्रेम करती थी। मासी हैं, इनकी चाची भी ये घर की प्यारी थी, लाडली थी, इन्हें सब प्रेम करते थे। अब ये हॉस्टल में थी तो इनके जो चाचा चाची जी थे वो लोगों ने मिलकर इनके लिए केक मंगवा दिया था, इनके हॉस्टल में केक भिजवा दिया था। और उन लोग ना, वो लोग जब इनसे मिलने आए थे तो उन्होंने किसी मतलब कॉन्फेक्शनरी का आसपास का नंबर ले रखा था जिससे केक भिजवा दिया था। तब ऑनलाइन डिलीवरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी आज हो रही है, बिल्कुल ही नहीं थी। ये सब ज़ोमैटो वगैरह ये सब नहीं था उतना। तो क्या होता है ना कि उन लोगों ने इनके लिए केक भिजवाया। वो उन दिनों केक का आना थोड़ा और सरप्राइज़ ज़्यादा हुआ करता था। आज तो फिर भी कंपैरेटिवली ईजी है, किसी को कुछ भेजना है ऑनलाइन काम तो बहुत ईजी है, आपने सोचा और आप भेज दिए, ऐसा हो जाता है। पर तब वो ऐसा नहीं था कि एक टैप पर जो है वो घर पर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत खुश थी। और इनकी मौसी जो थी उन्होंने ये सब कुछ नहीं करा था, क्योंकि ये इनके हॉस्टल नहीं आई थी इनकी मौसी, तो केक वगैरह तो नहीं भेज सकती थी। तो उन्होंने ना इन्हें कुछ पैसे और एक बहुत सुंदर सी ऑरेंज कलर की ड्रेस भेजी थी। ठीक है, तो इन्हें बाबा की कृपा से बहुत प्यारी प्यारी बर्थडे गिफ्ट्स मिली थी। और इन गिफ्ट्स का बहुत कह सकते हैं कि बहुत लीडिंग रोल रहा है इनके लाइफ में, आगे बताऊंगी। पर हाँ, ये वाला बर्थडे कुछ चिंता भरा था। इनके मन में यही था कि बस मेरा भी प्लेसमेंट हो जाए और मेरी भी जॉब लग जाए। तो इन्हें मतलब बस वही था, टेंशन थी कि कैसे भी जॉब लग जानी चाहिए। अब घर से पैसा मांगने में अच्छा भी नहीं लगता है। खैर, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत परेशान रहती हैं। कभी देवी माँ की पूजा करती, कभी हनुमान जी की, और बर्थडे बीत गए और ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों बाद जब थर्सडे का दिन आया तो इनकी जो मौसी का गिफ्ट आया था ना, उसमें साईं बाबा की एक फ़ोटो थी और उसमें एक साई सच्चरिजी ग्रंथ थी। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, बाबा आ गए। एक बात बताती हूँ, इनका ना बाबा से प्रेम बहुत था, लेकिन जब ये उन दिनों जॉब के लिए चिंतित थी, प्लेसमेंट के लिए, तो इन्हें याद भी नहीं आ रहा था कि एक बार बाबा से कहना चाहिए। इन्हें बचपन में भी कुछ सारी लीलाएं याद हैं कि ये बाबा से प्रे करती थी और इनका काम वो हो जाता था। लेकिन फिर वही होता है ना कि हम जैसे संगत में रहते हैं हम वैसे ढलते जाते हैं, या जब समय आता है तब बाबा लाइफ में आते हैं। तो उस वक्त टाइम नहीं होगा, इसलिए बाबा इनकी लाइफ में आए ही नहीं थे। लेकिन ये साई सचरित मिल गई इन्हें और इन्होंने पारायण करना शुरू कर दिया। ये कह लीजिए कि इन्हें जीवन का ना एक उद्देश्य मिल गया, बाबा से मांगना है। और ये साई सच्चरित जी का पारायण करते करते करते, और आपको पता है इन्होंने साई सच्चरित जी का पारायण करना शुरू किया और विद इन अ फ्यू डेज़ इनका प्लेसमेंट होने वाला था। पहले रिटर्न होने वाला था, उसके बाद इंटरव्यू थी और इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। जिस दिन इनका रिटर्न था उस दिन सुबह 3-4 बजे इन्हें इतनी वॉमिटिंग हुई और पिछले कुछ दिनों में ना इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने पहले कहा कि फूड पॉइजनिंग है, पर फिर वो भी नहीं था, वो ठीक भी नहीं हो रहा था। क्या था, पर बहुत कोई चीज़ इन्हें पच नहीं रही थी। कभी उल्टी हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, ये ठीक से पढ़ भी नहीं पाई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये
बस कैसे भी रोज़ 1-2 अध्याय साईं सच्चरित्र जी की पढ़ लिया करती थी। और घर वाले भी सब चिंतित थे। इन्हें ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एक तो यही मौका है कैंपस में प्लेसमेंट हो, और ये नहीं होगा तो फिर कोई तरीका नहीं है, फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि ये साईं सच्चरित्र जी का पारायण करती रहती हैं और तबीयत इनकी बिगड़ती जाती है। इंटरव्यू वाले दिन इनकी तबीयत जिस दिन टेस्ट था उस दिन इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर भी बाबा की कृपा से इन्होंने जस्ट क्वालिफाई किया था, मतलब हाँ, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। अनडाउटेडली बहुत अच्छा तो इन्होंने नहीं किया था, पर पता नहीं कैसे, ये शायद इन्हें वही था कि बस मैंने कर लिया, ठीक है, ये उसको निकाल ली। और उसके बाद ये साईं सच्चरित्र जी पढ़ना अपना जारी रखी। और जिस दिन इनका इंटरव्यू होता है, अब उस दिन क्या होता है कि ये फिर से रेडी हो गई थी, इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, जो ड्रेस में इन्हें जाना था उसमें इनकी वॉमिटिंग हो जाती है। और इनके पास ना उस वक्त कोई दूसरा ड्रेस रेडी नहीं था सिवाय उस ड्रेस के जो इनकी मासी ने भेजा था। अब ये ऑरेंज कलर का ब्राइट ड्रेस है और ये थोड़ा डार्क ग्रे, ब्लैक, वाइट इस तरह का कुछ पहनना चाह रही थी, और ये एकदम ऑरेंज कलर है तो ये पहन के जाना नहीं चाह रही थी। पर इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा रेडी नहीं था, और इनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों में इतनी बिगड़ी हुई थी कि ये ना कुछ रेडी करके पहन नहीं सकती थी। तो ये इस ड्रेस को पहन कर गई, और उसके बाद ना इंटरव्यू वगैरह हो गया और कहा गया कि आपको बता दिया जाएगा। और इनिशियली ना पहले सबके मैसेजेस आ गए थे कि आप लोगों का हो गया है, जो भी इनके साथ और भी लोग इनके दिए थे फ्रेंड्स वगैरह, इनका मैसेज सबसे लास्ट में आया था, मगर इनका सिलेक्शन हो गया। वो भी एक परीक्षा की घड़ी थी, मगर ये साईं सच्चरित्र जी पर जो विश्वास रखी और पारायण करती रही, उसका परिणाम था कि इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन लीला, अब असली लीला यहाँ होती है। जब इनका सिलेक्शन हो गया ना, तो इन्होंने फिर अब सबको फ़ोन किया, सबको बताया, फिर अपनी मासी को फ़ोन किया, उनको बताया। और इनकी मासी को जब इन्होंने उस ड्रेस की कहानी बताई कि उस ड्रेस को पहन के इंटरव्यू दी और कुछ था ही नहीं, तो इनकी मासी इतनी खुश हुई, क्योंकि इन्होंने ना उस ड्रेस को बाबा के पास चढ़ाया था। और इनकी मासी ने ये प्रार्थना करी थी कि बाबा, इस ड्रेस के थ्रू आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना और मुसीबत में उसकी रक्षा करना। ये वर्ड उनके मुंह से निकला था, और वाकई में दोनों तरफ से मुसीबत थी, एक हेल्थ और दूसरा कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, और तब बाबा ने इतना साथ दिया। तो जो प्रार्थना इनकी मासी ने करके वो ड्रेस इनको दिया था, वो ड्रेस मिला, वो ड्रेस बाबा ने वो प्रार्थना सुनी। फिर इन्होंने अपनी मासी को बताया कि कैसे उनकी दी हुई साईं सच्चरित्र जी का इन्होंने निरंतर पारायण करते रही, और उसी का नतीजा है कि आज इन्हें ये जॉब मिल गई। लेकिन यहाँ कमाल की बात तो ये थी ना कि इनकी मासी ने ना तो बाबा की कोई फ़ोटो भेजी थी, ना कोई साईं सच्चरित्र जी भेजी थी, ना जानबूझकर भेजी थी, ना गलती से जा सकती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ऐसे चली कैसे गई? और इनकी मासी के घर पर घर है उनका, मंदिर नहीं है, तो एक्स्ट्रा साईं सच्चरित्र जी नहीं थी। सिर्फ वो लोग जो पारायण करते उनके घर पर एक ही साईं सच्चरित्र जी है, जो कई सालों से है, और उसी से पारायण करते हैं ये लोग, वही है एक। और साईं सच्चरित्र जी नहीं है। अगर किसी भक्त को उनके घर पे आकर पढ़ना होता है तो थर्सडे को वो लोग या तो मोबाइल में PDF से पढ़ते हैं, या फिर अपनी साईं सच्चरित्र जी खुद लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। इनके खुद के घर पर एक भी एक्स्ट्रा साईं सच्चरित्र जी नहीं थी, और पैकिंग उन्होंने अपने हाथ से की है। ना फ़ोटो रखी थी, ना साईं सच्चरित्र जी रखी थी। वो इनके पास कैसे गई, ये ना इन्हें पता है, ना उन्हें पता है, किसी को नहीं पता कि ये कैसे आई। मगर ये तो अब आप लोग को थोड़ा बैक ले जाती हूँ। ये बहुत परेशान थी कि पूजा किसकी करूँ, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब बाबा स्वयं चल कर आए। बाबा ने श्री साईं सच्चरित्र जी में कहा है, आई नीड नो डोर्स एंड विंडोज़। उन्हें ना कोई खिड़की दरवाजे नहीं चाहिए आपके पास आने के लिए, वो किसी भी तरीके से अपने बच्चों के पास आ सकते हैं। तो ये भी एक अलग ही तरीका था बाबा का इनके पास आने का। तो इनकी मासी ने ना फिर इनसे कहा कि उस साईं सच्चरित्र जी को ना बहुत अच्छे से कपड़े में
बंद करके उसे बहुत सम्मान से रखना, क्योंकि वो स्वयं बाबा ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे गया तुम्हारे पास, ना मैंने भेजा ना तुमने, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं है, तो तुम्हारे पास वो पहुंचा कैसे? और मेरे पास था ही नहीं कि मैं तुमको भेजूँ, और ना मेरे दिमाग में थी ये बात कि मैं भेजूँ, क्योंकि इनकी मासी उसी को देती हैं जब ये वो श्योर होती है कि कोई पढ़ेगा, नहीं तो नहीं। और ये उनको भेजना ही नहीं था। ये कैसे आया ये इन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता। मगर ये साई सच्चर जी आज तक इनकी मासी इतनी सारी गिफ्ट्स इनको भेजती हैं, किसी गिफ्ट में ऐसा तो नहीं हुआ था। ये इसी बार हुआ। किस बार हुआ? जिस बार इन्हें जॉब की ज़रूरत थी और बाबा को ये भी मालूम होगा कि इनकी तबीयत बहुत बिगड़ने वाली होगी। तो उस दौरान ही बाबा ने इनका साथ देने के लिए खुद साई सच्चर जी के रूप में चल कर आए। तो अब क्या हुआ ना कि इन्हें साई सच्चर जी की महिमा से ये अवगत हो चुकी थी कि ये बुक कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है। तो ये साई सच्चर जी को किसी भी हाल में ना छोड़ना चाहती थी, और मतलब ये जारी रखना चाहती थी। और ये बाबा का ना मतलब पारायण करते रहना चाहती थी। तो वाकई ये ऑफिस भी जाने लगी, कुछ दिन ओरिएंटेशन वगैरह होता है, सब में ये बाबा का पारायण करते रही, जारी रखी पारायण। इन्होंने कभी पारायण नहीं रोका। और इन्होंने ये चीज़ बताई कि शुरू में मेरी जितनी कम सैलरी थी उसके हिसाब से मैं जितने अच्छे से रही हूँ, या मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, बाबा ने इस तरह से उसका प्रबंध कराया जिसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, कुछ उस तरह से। और ये कहती है कि ये आज भी बाबा के मंदिर उतना नहीं जाती हैं, मगर साई सच्चर जी को ये बहुत 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 ज़्यादा मानती हैं और बहुत पारायण करती हैं, उसका हमेशा करती रहती हैं। और ये कहती हैं कि आप अगर अच्छे इंटेंशन से इसका पारायण करोगे ना, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और वो भी इच्छाएं पूरी होंगी जो पहले आपकी इच्छा थी ही नहीं। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो भी चीज़ें हो सकती हैं, मगर बाबा वो सब मुमकिन कराएंगे जो वैसे तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए साई सच्चर जी पर विशेष बाबा का प्रेम है, वो तो उस पर विशेष ध्यान देकर उसका पारायण ज़रूर कीजिए। और अगर किसी को बाबा के करीब लाना है तो उसी साई सच्चर जी का भेंट दे दीजिए। अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो इंसान उसे पढ़ेगा तो साईं के करीब तो आ ही जाएगा। बिकॉज साई सच्चर जी समथिंग जिसे पढ़ते जाओ तो लगता है कि हम और पढ़ते जाए और जानते जाए बाबा के बारे में। पर यही बात है, जिस पर कृपा होगी वही इसे समझ सकता है, अदरवाइज नॉट। तो आज इसी के साथ जय साई राम। एंड अगर किसी को साई सच्चर जी से जुड़ी अपनी कोई विशेष एक्सपीरियंस को शेयर करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे जीमेल आईडी और ईमेल आईडी और मेरी व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। आप चाहें तो उसके थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय साई राम, टेक केयर।